इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। नया पाठ। सबसे पहले देखा जाएगा क्या चुंबक। चुंबक होता क्या है? 17वीं शताब्दी की बात है। कितनी शताब्दी? 17वीं शताब्दी। एशिया माइनर नाम की एक जगह थी। एशिया माइनर नाम की एक जगह थी जहाँ पर ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी पर क्या था, गांव वाले क्या करते थे, अपने जानवरों को ले जाके यहीं चराते थे। तो देखते क्या थे, वो अपने लाठी जो डंडे लिए रहते थे, उस लाठी डंडे में और नीचे जैसे घोड़े की नाल लगी रहती है, वैसे लाठी और डंडे के निचले भाग में लोहे की चद्दर को क्या करते थे, चिपका देते थे, लगा देते थे, जिससे लाठी क्या हो, कम घिसे। होगा क्या करते थे, वो देखते थे जब वहाँ चराने जाते थे तो जानवरों को, तो वो होता क्या था, उनके जो लाठी के डंडे थे, लाठी के निचले भाग पर क्या हो जाता था, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, या ये जो भाग होता था, इस जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी पर क्या होती थी, चिपकती थी वो लाठी। उनके चप्पल भी अगर कुछ लोहे के बने हों तो क्या होता था, चिपकता था। कहाँ पे? एशिया माइनर नाम की एक जगह थी, 17वीं शताब्दी। तब उतना विज्ञान आगे नहीं था, लोग उसको जादूगरी मानते थे। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा और अपनी खोज किया। नाना प्रकार के वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया, अपने अपने मत देना शुरू किए और उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया, ये जो गुण है लोहे के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, वही क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। और ये घटना क्या कहलाती है, वो पदार्थ, ये पदार्थ क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या कहेंगे, कहेंगे वह पदार्थ, कौन वाले पदार्थ, वह पदार्थ जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट धातुओं को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही आकर्षण करने का गुण क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। होगा भाई, क्या कहलाएगा, चुंबक कहलाएगा। कहेंगे चुंबक क्या है, कहेंगे चुंबक पदार्थ का वह गुण है जो लोहे, निकिल, कोबाल्ट आदि धातुओं को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। देखेंगे क्या, कहेंगे चुंबक कितने प्रकार के होंगे। अगर इनके प्रकार की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन होगा? एक होगा प्राकृतिक चुंबक। कौन चुंबक? प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा होगा क्या, कृत्रिम चुंबक। अब बात आती है प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है। प्राकृतिक मतलब क्या, प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला। जैसे यहाँ ये एशिया माइनर वाली पहाड़ी थी, वो क्या था, प्राकृतिक था। इसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं निश्चित होता है। जैसे हो गया वही क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, वही चुंबक हो जाएगा। कोई भी आकार में हो सकता है। कृत्रिम की बात की जाए, ऐसा चुंबक जो किसके द्वारा, मानव द्वारा निर्मित किया गया हो,
वो चुंबक क्या कहलाता है? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ये कितने प्रकार का होगा? हम कहेंगे ये 2 प्रकार का ये भी होता है। नंबर 1 कहेंगे दंड चुंबक, पहला वाला दंड चुंबक, और दूसरा क्या कहलाएगा? नाल चुंबक। कौन चुंबक? नाल चुंबक। कई प्रकार का चुंबक? 2 प्रकार का, प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक कौन? प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला, ना कोई बनाया, ना कहीं मिला, कहीं कुछ, क्या ये प्रकृति ने हमको दिया। और वो अगर चुंबक का गुण रखता है तो वो वाला कौन सा चुंबक होगा? प्राकृतिक चुंबक होगा। और क्या मिला? कृत्रिम वाला क्या होगा? जो मानव द्वारा निर्मित किया जाए, अपने हिसाब से जिस आकार का चाहो उस आकार का बना लो, वो चुंबक क्या कहलाएगा? कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। कई प्रकार के? 2 प्रकार के, दंड चुंबक और नाल चुंबक। अगर इनकी बात की जाए, दंड चुंबक कैसा? दंड चुंबक ऐसा, ऐसा 2 सिरे। नाल चुंबक कैसा? क्योंकि घोड़े की नाल क्या होती है? घोड़े की नाल यू आकार की होती है, ऐसे। ये रहा वही चुंबक, कुछ अच्छा नहीं बना। ये रहा चुंबक, ये रहा चुंबक। एक इसका सिरा एन होगा, एक सिरा यस होगा। इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहेंगे? नाल चुंबक कहेंगे। इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहेंगे? दंड चुंबक कहेंगे। होगा? अच्छा, अगर इनकी बात की जाए, इनके गुण के बारे में देखा जाए तो क्या होगा? कहेंगे कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित होते हैं, सभी जानते हैं। और क्या होगा? इनकी आकर्षण क्षमता, इनकी आकर्षण क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्या? आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होती है। किसकी? कृत्रिम वाले की। अगर प्राकृतिक वाले की क्षमता ज्यादा होती तो क्या होता? उस पहाड़ी पर जितने लोग गए होते अब तक चिपके होते वहीं। अगर लोहा वहा ऐसा कुछ मिला होता तो उसी के साथ क्या करते? चिपके रहते, छोड़वे नहीं करता। कृत्रिम इसकी आकर्षण क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और क्या होगा? इसका उपयोग हम क्या कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम प्रायोगिक कार्यों में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रायोगिक कार्यों में किसका उपयोग? कृत्रिम चुंबक का उपयोग, क्योंकि क्षमता अधिक हो रही। क्षमता अधिक होने के नाते प्रायोगिक कार्यों में हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। आगे भाई हमने कहा कई प्रकार के ये कृत्रिम चुंबक? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के चुंबक कौन कौन? दंड चुंबक और नाल चुंबक। दंड चुंबक कुछ ऐसा ऐसा, और नाल चुंबक कुछ नाल के आकार का होगा। ये क्या होगा? नाल चुंबक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या? चुंबक के ध्रुव। ये सब ये समझ लो कि अभी शुरुआत हो रही है, मतलब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। किसके बारे में? चुंबक के बारे में। ये सब आता नहीं है, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए हम लोग देख ले रहे हैं। हमने कहा क्या? कृत्रिम चुंबक कई प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? नंबर 1 हो गया दंड चुंबक, और नंबर 2 हो जाएगा नाल चुंबक। इनके बारे में देखा जाए, इनकी स्थिति क्या बनी? कुछ ऐसे बनी। ये बेचारे ये बेचारे यस। ये यन और यस हैं क्या? इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्यों ध्रुव कहते हैं? काहे यन और यस को ध्रुव कहा गया? क्या करता है ध्रुव? कहाँ रहता है? कैसे काम करता है? सबके बारे में देखा जाएगा। अब देखो, अगर ये वाला चुंबक है भाई, अगर हमको देखना है कि ध्रुव होते क्या है, तो क्या करो? इस चुंबक को किसी पिन वाली जो डिब्बी होती है, ढेर सारी पिनें ऐसे 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 होती हैं, उसी में ये चुंबक क्या कर दो? इसी में ऐसे डाल के ऐसे डाल दो, और उसके बाद
हिला दो इसे, हिला देंगे। उसके बाद क्या करो, इस चुंबक को इसे पकड़ के निकाल लो। चुंबक को जब निकालोगे तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे रहेगी। ढेर सारी पिनें ऐसे 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 क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ते हुए लटक जाएंगे। होगा, उसी से पता चलेगा क्या, यहाँ पर क्या होता है, चुंबकत्व अधिक होता है, आकर्षण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है ध्रुवों पर। और बीच में क्या होता है, बीच में आकर्षण करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए एकाध पिन क्या करेंगी, यहाँ ऐसे लटक जाएंगी, अन्यथा के लिए नहीं भी हो सकती है, कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या, ये पूरी तरीके से खाली भी रह सकता है, एकाध पिन आ भी सकती है, लेकिन यहाँ ध्रुवों पर एन और एस जो हैं, उन ध्रुवों पर क्या होंगी, ढेर सारी पिनें एक दूसरे का जाल बना के पूरी तरीके से लटक जाएंगी। होगा, अच्छा। आगे हम लोग देखेंगे, आया भाई, आगे हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या देखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, आया भाई। इसके पहले क्या देखा गया, चुंबक का ध्रुव। हम कहेंगे क्या, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, वो चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या, अगर कोई पिंड है, समझ लो खुद, ये बेचारा एक पिंड है, किसी गांव में रहता होगा, किसी गांव में रहता होगा। इस पिंड का क्या होगा, एक क्षेत्र निश्चित होगा कि ये पिंड इसी गांव में मिलेगा, निश्चित होगा। सेम स्थिति इसकी भी रहती है। ये कोई अगर चुंबक मान ले NS, तो क्या होगा, इसका भी एक क्षेत्र निश्चित रहेगा, और उस क्षेत्र के अंतर्गत वो क्या करेगा, लोहे की वस्तुओं को आकर्षण, लोहे, निकिल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को आकर्षण करने का क्षमता रखेगा अपने पास। यहाँ अगर इस क्षेत्र में कोई भी वस्तु, निकिल, लोहे, कोबाल्ट की कोई भी वस्तु अगर आ गई, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। होगा, क्या मिला भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ तक आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, या किसी लोहे या निकिल, कोबाल्ट आदि की वस्तुओं को अगर हम उसके क्षेत्र के पास ले जाएं, तो क्या करेगा, वो आकर्षित कर लेगा। वही आकर्षण करना क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। होगा भाई, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, देखा जाए काहे यन और यस ही ध्रुव होते हैं, बीच वाले कहाँ सब चले जाते हैं। अगर हम मान ले ये कोई चुंबक है, क्या है, यही रहा चुंबक। ये चुंबक क्या होगा, ढेर सारे चुंबकों से मिलकर बना होगा, ऐसे 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 ऐसे, एन एस एन एस एन एस एन एस, ऐसे ऐसे एन एस एन एस एन एस एन एस एन एस, ऐसे ऐसे ढेर सारे चुंबक मिले होंगे, तब जाके बड़े वाले चुंबक का निर्माण हुआ होगा। अगर हम क्या कर दें, अगर हम इस चुंबक को इसे काट दें, ऐसे मान लो ये कोई चुंबक है, ऐसे काट दें, एन और एस है, ऐसे काट दें, तो क्या होगा, ये जो टुकड़ा है, कटा हुआ भाग, ये भी क्या होगा, दो ध्रुवों में एन और एस में ऐसे बट जाएगा। फिर से अगर हम तोड़ें तो क्या होगा, ये टूटा हुआ भाग ये फिर से NS NS दो टुकड़ों में बट जाएगा।
होगा। मतलब हम कभी भी दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। क्या कर सकते? दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। जब भी रहेंगे, चुंबक अगर कहीं रहेगा तो उसके साथ यन और यस दोनों जरूर रहेंगे। कैसे कैसे हो? अगर हम मान लें क्या, ये बड़ा वाला चुंबक है, कुछ ऐसा बना है, ढेर सारे चुंबक मिल मिल के क्या बनाए हैं, बड़े वाले चुंबक का निर्माण किए हैं। क्या होता है? होता क्या है, क्योंकि ध्रुवों पर प्रबल आकर्षण क्षमता हो जाती है, मतलब अधिक आकर्षण क्षमता हो जाती, और बीच में निल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो भाई, ये वाला यन ठीक है, यहाँ से यन यस क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। यहाँ से यन यस क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। यहाँ से यन यस क्या करेगा? इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ वाला क्षेत्र, लेकिन यस बेचारा अकेले रह जाएगा, इधर यन बेचारा अकेले रह जाएगा। इसलिए ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर आकर्षण जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। होगा। बीच में जितने भी रहते हैं यन और यस, ये दोनों क्या हो जाते हैं? खत्म कर देते हैं एक दूसरे को। यन भी वही बड़ा वाला बचा, और यस भी क्या करेगा? बचेगा, जिससे यहाँ पर आकर्षण क्षमताएं क्या हो जाएंगी? बहुत अधिक हो जाती हैं। अब देखिए भाई, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? कुछ ऐसा होता है, ये मान लो चुंबक, छोटा सा चुंबक यानी एस। चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति क्या होती है? है रहा चुंबकीय बल रेखाएं यन से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं? यस की ओर जाती हैं। यन से निकलती हैं, यस की ओर जाती हैं। यन से निकलती हैं, यस की ओर जाती हैं। यन से निकलेंगी, यस की ओर जाएंगी। यन से निकलेंगी, यस की ओर जाएंगी। कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगी, जैसे जैसे दूर होती जाएंगी, यहाँ पर चुंबक से मतलब बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ध्रुवों पर अधिक होती हैं, और ध्रुवों पर अधिक होती हैं, जैसे जैसे दूर भागती हैं, इनकी आकर्षण क्षमता या कह लो आकर्षण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बेचारे ऐसे 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 ऐसे, ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। होगा। बहुत अच्छे। अब हम लोग एक देखेंगे ऑरस्टेड का प्रयोग। ऑरस्टेड का प्रयोग अपनी भाषा में कुछ भी कहना, कुछ ऐसा है। ऑरस्टेड का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। क्या देखा है ऑरस्टेड ने? ऐसे है ऑरस्टेड, ऑरस्टेड का प्रयोग ऐसे है सर। ऑरस्टेड ऐसा है, ऑरस्टेड का प्रयोग। एक वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड, उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? उन्होंने एक चालक तार लिया, उस चालक तार को क्या कर दिया? एक चालक तार लिया, उस चालक तार को, ये रहा चालक तार, मान लो इसे चालक तार है, उसको क्या कर दिया? एक बैटरी के साथ ऐसे जोड़ दिया, और इसमें एक लगा दी कुंजी, ऐसे जोड़ दिया, ये प्लस ये माइनस। और इसके साथ क्या रखा उन्होंने? एक चुंबकीय सुई रखा। चुंबकीय सुई जैसे समझ लो काजल लगाने वाली डिबिया, काजल वाली डिबिया, हाँ, छोटी छोटी ऐसे होती है, गोल सी होती है। और ये कुछ ऐसा, ये रहा यन, ये रहा यस, ऐसे होता है। दिशा बताने वाली चुंबकीय सुई होती है। अब तो मोबाइल में भी दिखता है, मोबाइल में भी आता दिखाता है। अगर दिशा का ज्ञान करना हो तो हम क्या करते हैं? मोबाइल में क्या करते हैं? चुंबकीय सुई खोलते हैं, वो क्या करती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है हमेशा।
क्या देखा ओस्टेड ने किया क्या कि एक धारावाही चालक तार ले लिया और तार को किसके साथ जोड़ दिया, एक बैटरी और एक कुंजी के साथ जोड़ दिया। जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, मतलब ये कुंजी ऑन नहीं थी, तब तक इस सुई में कोई भी विक्षेप, किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। क्या किया इन्होंने किया ऐसा, इसमें लगा दिया, धारा का प्रवाह ऐसे कर दिया। ये रही बैटरी, और ये रही कुंजी। अब की बार कुंजी को क्या कर दिया इन्होंने, जोड़ दिया, प्लस माइनस, धारा ऐसे बह रही है। धारा ऐसे बही तो चुंबकीय सुई में क्या हो गया, विक्षेप हो गया। ऐसे NS विक्षेप हो गया, सुई क्या कर गई, घूम गई। अब क्या किया इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर से इन्होंने क्या किया, वही चालक तार लिया। अब की बार क्या कर दिया, ये जो बैटरी का सिरा धन था उसको ऋण कर दिया और ऋण को धन कर दिया, सिरे को बदल दिया गया, बैटरी के सिरे को। उसके बाद कुंजी से जोड़ दिया। धारा क्या करेगी, आएगी 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 आएगी, ऐसे ऐसे चलेगी, प्लस माइनस आई। यहाँ वो चुंबकीय सुई में क्या प्रभाव दिखा, अब की बार चुंबकीय सुई क्या कर गई, कुछ ऐसा विक्षेप कर गई, ऐसा, यहाँ यन, यहाँ यस, कुछ ऐसा विक्षेप हुआ होगा भाई। क्या देखा उन्होंने देखा कि कोई भी धारावाही चालक तार है वो कैसा व्यवहार करता है, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब तक इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था तब तक चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं था। इन्होंने धारा का प्रवाह किया, चुंबकीय सुई मुड़ी, धारा को, वो बैटरी के सिरे को इन्होंने बदला, चुंबकीय सुई क्या कर गई, विक्षेप क्या हुआ, इसका विक्षेप भी बदल गया होगा। यही क्या था, ओस्टेड का प्रयोग था। किसका प्रयोग भाई, ओस्टेड का प्रयोग। अब देखिए भाई, अब हम लोग देखेंगे क्या, एक नियम आएगा क्या, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्योंकि अगर देखा जाए, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, फ्लेमिंग या और किसी का मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ऐसा कुछ पढ़ा गया हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए ये सब नियम लगाए जाते हैं। क्या करेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से अगर हम मान ले कोई चालक तार है, इसमें धारा ऐसे आई बह रही है, तो हम क्या करेंगे, अंगूठा और इन चारों उंगलियों को क्या करते हैं, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं और अंगूठा को धारा की दिशा में रखते हैं, और अंगुलियां जिस दिशा में जाएंगी, जिस भी दिशा में जाएंगी, उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर यहाँ देखा जाए तो धारा की दिशा ऐसे और अंगुलियां कहाँ जा रही, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर जा रही हैं। अगर अंदर की ओर जाएंगी तो हम इनको क्या मान लें, कुछ ऐसा दिखा दें संकेत। इसका संकेत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है इस व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर है। अगर हम क्या कर दें, इसी तार के इस तरफ लगा दें, उधर से अगर हम लगाएं तो क्या होगा, ये है, ये क्या है, ये धारा की दिशा। अब अंगुलियां कहाँ जाएंगी, अंगुलियां इधर जाएंगी, अंगुलियां इधर आई, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, मतलब क्या, उनको अगर ऐसे दिखा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कुछ ऐसे होगी।
होगा। ये है क्या, बाहर से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये अंदर से बाहर की ओर को प्रदर्शित करती है। यही क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।